एक रात रवि और श्रुति बैठे हुए थे। तो श्रुति कह रही थी, रवि भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं श्रुति, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक गर्लफ्रेंड की। क्या? हाँ, भूतिया गर्लफ्रेंड, जिसका सामना हुआ था दीपक के साथ। दीपक एक गांव में रहने वाला लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके वजह से उसने पढ़ाई करके हॉस्टल में पढ़ाई विढ़ाई कर कर वो शहर आया था, ताकि कुछ पैसे कमाया जा सके। इसके वजह से उसका घर भी नहीं था शहर में। इसके वजह से वो एक बस स्टॉप पे खड़ा था। वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, रात का समय था। उसके बाद उसने देखा वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि बस तो अभी आ नहीं सकेगी, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। वो डायरेक्ट सुबह ही आएगी, करीब रात के 8 बजे तक। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ, बहुत मुसीबत हो गई। उस लड़की ने कहा, उसका नाम काव्या है। और वो कह रही थी, क्यों, क्या मुसीबत हो गई है? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मुझे रहने के लिए की जगह नहीं है। उसने कहा कि अगर मेरे नज़र में एक फ़्लैट है, तुम्हें चाहिए तो बोलो। फिर उसने दीपक ने पूछा, किराया कितना होगा? तुम्हारी मर्ज़ी, जितना चाहिए उतना दे सकते हो तुम। फिर उन्होंने बातचीत करके ग वो क्या नाम है फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने दीपक ने कहा, हाँ मुझे मंज़ूर है। फिर काव्या और वो रूम देखने लग गए। उसके बाद वो अंधेरे में गए, रात के 10:30 हो गए थे। उसके बाद काव्या ने उन्हें घर दिखाया, जो कि फ़्लैट का घर था, यानी कि बिल्डिंग में। फिर उसने कहा, तुम्हें थोड़ा साफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से कोई आया नहीं है। फिर दीपक ने पूरा घर भी साफ़ किया, और उसका पहला ही दिन था। फिर क्या था, काव्या उससे मिलने आई। उसने कहा कि क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ क्या? उसने कहा कि ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले भी बाहर गए हैं, इसके वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई तो मुझे पार्टनर यानी कि कंपनी दे दे। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे मंज़ूर है। फिर दीपक एक बेड पर लेटा बैठा था, और वो एक बेड पर लेटी हुई थी। फिर क्या था, उसके बाद उन लोग बहुत सीरियस बात करने लग गए। काव्या उससे कह रही थी, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसने कहा, नहीं, मैं देख रहा हूँ कोई, मुझे ऐसी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहनी चाहिए। उसके बाद र, फिर क्या हुआ रवि भैया? उसके बाद उसने दीपक को पूछा। दीपक ने भी कहा, नहीं, मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने कहा, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को प्रपोज़ करने लग गए। दोनों ने हाँ कर दी। फिर दीपक ने उसे गले लगाया और कहने लगा, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद दीपक तीसरे दिन काम पर गया। उसके बाद उसे काव्या का फ़ोन आने लग गया। उसके दोस्त लोग कहने लगे, क्या हुआ भाई, कौन मिल गया तुझे? उसने कहा, तुम्हारी भाभी मिली है, मेरी गर्लफ्रेंड। ऐसा? हमें भी कभी मिला उससे? क्यों नहीं भाई, ज़रूर मिलाऊंगा। आ जाएगा? हाँ हाँ, आऊँगा। फिर क्या था, उसके बाद दीपक और उसका दोस्त उसके गर्लफ्रेंड को देखने आए। तो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। जो घर दिखाया था वो पूरा कचरे से भरा हुआ था। फिर दीपक ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों ने अभी अभी घर साफ़ किया था, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर उसने कहा, अरे क्या भाई, मुझे पागल बना रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड भी है, या बस हमारे साथ ड्रामा कर रहा है? फिर उसने कहा, नहीं भाई, मेरी वाकई में कोई गर्लफ्रेंड है। उसके बाद उसने कहा, तू पागल बना रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। दीपक का दोस्त नाराज़ होकर चला गया। उसके बाद रात के समय काव्या का फ़ोन आया, और उसने कहा, दीपक, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो उसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुमने वो घर को फिर से गंदा किया, और पता नहीं कहाँ चली गई थी, अब आके फ़ोन कर रही हो मुझे। उसने कहा, क्या करूँ, मुझे ऑफिस का भी काम रहता है ना, इसके वजह से।
फिर उसने कहा, तुमने कभी बोला नहीं कि तुम ऑफिस में काम करती हो। क्या करें, अब खर्चा करने के लिए करना तो पड़ेगा ही ना। उसके बाद दीपक को मनाने के लिए उन लोग टेरेस पे जाकर बैठने लग गए। फिर काव्या ने उसके खांधे पर हाथ रखा और उन लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लग गए। वहाँ से बूढ़ा आदमी देख रहा था। काव्या ने कहने लगी, क्या बूढ़ा आदमी है, हमें ही देखते रहता है जैसे कि हम कोई भूत भीत है। फिर दीपक ने उससे कहने लगा, क्या करे, उसने लवर लोग को जो देख लिया है। फिर काव्या ने कहा, तुमने अच्छा जोक मारा है। फिर क्या था, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ऐसे ही उसने कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे मंजूर है। उसके बाद उसने कहा, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम घर में इंतज़ार करना। ठीक है, मैं खाना पीना बना के रखती हूँ। काव्या ने उसके मर्ज़ी का खाना पीना बना के रख दिया। फिर उन लोग रात के समय फिर से टेरेस के यहाँ पर बैठने लग गए। वही आदमी उसे फिर से देखने लग गया। फिर काव्या को दीपक ने कहा, मैं उसे चिल्लाऊँ क्या? नहीं नहीं, मेरे वजह से कोई झगड़ा करे मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं क्या करूँ, मुझे जब भी इसे देखता हूँ इरिटेट होता हूँ मैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे रस खुलने लग गए। जो दीपक का दोस्त था वो फिर से मिलने आया और दीपक को देखा उस हालत में। फिर उसने कहा, क्या दीपक टेरेस के ऊपर अकेला ही बैठा है? उसने कहा, नहीं मेरे साथ काव्या है। कहाँ पर है, दिखा हमें। वो घर में होगी। कहीं पर भी नहीं थी, ना ही काव्या फ़ोन उठा रही थी। फिर क्या था, धीरे धीरे उसका दोस्त कहने लगा, ज़रूर तुझे कुछ हुआ है। जो बूढ़ा आदमी उनको देख रहा था वो उनके सामने आ गया और कहने लगा, आप हमें देखते क्यों हो, मेरी गर्लफ्रेंड काव्या। फिर वो बूढ़ा आदमी को दीपक चिल्लाने लग गया, कहने लगा, जब भी हम दोनों टेरेस के ऊपर बैठते हैं काव्या और मैं, मेरी गर्लफ्रेंड, तो तुम वहाँ से क्यों देखते हो ऐसे? उसने कहा कि मैं देख रहा था, कब से तुम अकेले ही बड़बड़ कर रहे थे, ना जाने तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। फिर इसने कहा, ये कैसे हो सकता है, काव्या नाम की लड़की है, मैं उसके साथ ही बात कर रहा था, हम कई दिनों से साथ में हैं, करीब हमें 4-5 दिन हो गए हैं। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि काव्या नाम की जो लड़की थी, एक दिन उसकी शादी हो रही थी, पर बाद में उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ चला गया। इसके वजह से काव्या ने आत्महत्या कर ली और उसकी शादी अधूरी रहने के बाद तुमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब वो तुम्हें साथ में लेकर ही जाएगी। फिर दीपक डर गया और कहने लगा, क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, अब वो तुम्हें ही शिकार करेगी। उसके बाद सब वहाँ से भाग गए। काव्या ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था और वहाँ से दीपक को उठाया और वो शादी का जोड़ा पहनी हुई थी और दुल्हन लग रही थी। उसके बाद उसने कहा, दीपक तुमने मुझसे कहा था ना तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो, लो मैं आ गई। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा जला हुआ था और आधा चेहरा सफ़ेद था, ऐसा लग रहा था कि कोई भूतनी हो। उसने कहा, मैं भूतनी हूँ, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ही ले जाऊंगी। फिर क्या था, उस भूतनी ने दीपक का गला पकड़ा और वहाँ पर दबाने लग गई। दीपक की चीखें निकलने लग गई, लेकिन वो लड़की ने उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद दीपक ने उसने साथ में लेकर गई और वो भी उसे भूत बनाकर मारने लग गई। फिर वो दोनों आत्मा बनकर एक साथ रहने लग गए। इसके लिए दोस्तों कभी भी किसके साथ बातचीत संभल के करना चाहिए, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, गर्लफ्रेंड। हाँ, सबको शौक़ होता है, इसका ये मतलब नहीं हम किसी के ऊपर भी यकीन करें। तो कैसे लगी कहानी दोस्तों? तो श्रुति, कहानी कैसी लगी तुझे? कहानी काफ़ी अच्छी थी, भूतिया गर्लफ्रेंड। मैं याद रखूँगी, हाँ ज़रूर याद रखना। इसके कई किस्से हैं जिसे तुझे पता भी नहीं। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। और देर किस बात की है, सपोर्ट करो हमारे चैनल को, स्कैरी सब को।
और कहानियाँ आने वाली बाकी है। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के